आर्मी चीफ अपने घर से बाहर निकले, बहुत ही परेशान थे। उन्होंने रिक्शे वाले को रोका, रिक्शे वाले के रिक्शे में बैठे। रिक्शे वाला तो पहले परेशान हो गया कि यार पाकिस्तान का आर्मी चीफ मेरे रिक्शे में। तो रिक्शे में बैठ के तो उन्होंने अपने दिल की बात रिक्शे वाले से कही कि यार मुझे ना इमरान खान ने बहुत ही तंग किया हुआ है, मैं क्या करूँ इसका। आगे गए सब्ज़ी वाले के पास, सब्ज़ी वाले को भी यही कहा कि यार इमरान खान ने नाक में दम कर दिया यार, इसका कोई हल बताओ यार, इसने जगह जगह बैठ के ना तो इसने ना तंग किया हुआ है यार। आगे गए मूंगफली वाले के पास, मूंगफली वाले को भी कहते कि यार कोई हल बता यार, इमरान खान का ये जो कहता फिरता ना कि मुझे कत्ल करने का मंसूबा है यार, इसने तो ना नाक में दम कर दिया है यार, कोई हल बताओ। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये मजाक ही है, ये सीरियस नहीं है। क्योंकि जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर या पीटीआई की तरफ से या इनके जो पिट्ठू हैं उनकी तरफ से की जा रही है ना दारों के खिलाफ, और ख़ास तौर पर जो हमारा सबसे डिसिप्लिन अदारा है उसके खिलाफ, तो ये मजाक ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपने आदिल राजा साहब है ना, जो बड़े बने फिरते हैं, मेजर आदिल राजा, मेजर तो उनको कहना नहीं चाहिए क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि वो सोल्जर है कहीं से। उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट उन्होंने ये किया कि ज़राए के मुताबिक प्लान पकड़े जाने पर सीनियर अफसरान की आर्मी चीफ से शदीद एहतजाज और फौज में बगावत की धमकी। यानी जो इमरान खान के कत्ल का प्लान है ना, वो जब पकड़ा गया ना तो उन्होंने शदीद एहतजाज किया और सीनियर अफसरान ने आर्मी चीफ के सामने बैठ के एहतजाज किया और कहा कि हम फौज में बगावत की धमकी भी दी। जिसके बाद धमकी पर एस्टेब्लिशमेंट ने सदर आरिफ अलवी के जरिए इमरान खान तक पैगाम भिजवाया कि जे हमारा इस प्लान से कत्ल के मंसूबे से लाताल्लुकी का इजहार है, हमें कुछ नहीं पता। और आर्मी चीफ ने इस ट्वीट के बकौल अपना सारा मलबा पीडीएम पर डाल दिया। और इस ट्वीट में मजीद यह भी लिखा गया कि आईएसपीआर सीनियर अफसरान पर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम लोग उस पर ना आर्मी चीफ के हक में बोलो। और आगे लिखते हैं कि खामोश मुजाहिदों ने आर्मी चीफ को इमरान खान को कुछ होने की सूरत में सख्त नताइज भुगतने की धमकी दे दी। भाई कौन दे सकता है धमकी पाकिस्तानी आर्मी को, कौन दे सकता है? ये आप लोग जैसे भगोड़े ही हैं जो बाहर बैठ के इस तरह के ट्वीट कर सकते हैं। और जो आप सोच रहे हैं ना कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान को तोड़ दें या पाकिस्तान के सबसे डिसिप्लिन अदारे को तोड़ दें, तो ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। आप जितने मर्जी ट्वीट करते जाएं और जितना मर्जी इंतशार सोशल मीडिया पर फैलाते जाएं, आपके इस इंतशार का भी पोस्टमार्टम होगा और आपके जो खामोश मुजाहिद है ना, सारे नुकरे लग गए हैं। और जो आपका बड़ा लीडर बना फिरता ना, मैं डरता बढ़ता किसी से नहीं हूँ और मैं गिरफ्तारी देने से डरता नहीं हूँ, वो गिरफ्तारी एक दफ़ा देख के तो दिखाए, उसको भी पता चले कि सेल क्या होता है, जेल क्या होती है। और जेल का खाना अल्लाह ताला किसी को भी नसीब ना करे और जेल जाना भी किसी को नसीब ना करे। ये जो अपने 350-400 कनाल के घर में बैठ गए अयाशी से बड़े से सोफे पे, शाहाना सोफे पे बैठकर तकरीरें कर देते ना, खिताब कर देते हैं, वो करना और बाद में उस पर जो सख्ती आती है उसको बर्दाश्त करना बड़ा फ़र्क है। और आप इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं जो आर्मी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं या पाकिस्तान को तोड़ने के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप इस तरह से कभी कामयाब नहीं होगे। और जिस दिन आदिल राजा, खबरें ये भी चल रही हैं कि आदिल राजा को पाकिस्तान लाया जाएगा, किसी तरीके से भी ला सकते हैं, इंटरपोल के जरिए ला सकते हैं, कुछ भी करके ला सकते हैं। और ये जो मर्जी कर रहे हैं, जिस दिन ये कटहरे में आ गया और इसका हिसाब किया, इसका इख्तिसाब हुआ, तो तब इन्होंने रोना है। और लीडर तो इनका रो ही रहा है ना, इमरान खान, ये भी रोएंगे। और ये जितना इंतशार फैलाना चाहते हैं ना, एक दफ़ा फैला ले, फिर जैसे इनका सफाया होना है ना, फिर इंशाल्लाह इनको इन्होंने कभी मुंह दिखाने जोगा नहीं रहना और इनके जो ट्वीट वगैरह है ना, ये सारे बंद हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।